दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार नरेश आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हालाँकि इतना जल्द विचार नहीं था मेरा आपके सामने आने का, लेकिन हाल ही में जो घटना हुई है, तो मुझसे वो उतावलापन रहा नहीं गया और मैं आज आपके सामने फिर से पेश हूँ। या तो मैं ये कहूँ कि वो इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई, जिसके लिए आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान इस इंतज़ार में था कि आखिर इस पहलगाम के हमले का नतीजा क्या निकलेगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक खुशियाँ देना चाहता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर से हिंदुस्तान ने आवाज़ उठाई और पहलगाम के हमले को लेकर के जो घटना सामने आई है, आपको शायद पता लगा होगा कि हाल ही में जो रात को किए हमले में 9 जगह स्ट्राइक हुई और 9 स्थानों पर लगभग 900 लोग मारे गए। ये एयर स्ट्राइक छोटी एयर स्ट्राइक नहीं थी, यह पाकिस्तान को जवाब था एक ऐसी बात का कि जिसमें पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था कि आखिर इसका नतीजा निकलेगा क्या। कुछ लोग तो इतने बेचैन थे कि लोगों को लग रहा था कि शायद इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगभग 80% लोग इस इंतजार में थे कि आखिर इसका जवाब हम कब तक नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि शायद हम सभी के मन के माफिक यह काम हुआ है। यदि मैं आपका पिछले कुछ घटनाओं पे यदि आपका ध्यान दिलाना चाहूँ तो आपको वो घटना अधिकतर याद होगी, या ध्यान से देखें तो हम पिछली घटनाओं में जाते हैं जहाँ पर हमारे जवान कुछ शहीद हुए थे। दोस्तों, आपको याद हो, शायद याद करने की कोशिश करें और मैं उस गांव की तरफ नाम दिलाना चाहता हूँ। हमारा याद आया दोस्तों? नहीं, फिर से यदि आप न्यूज़ मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको वो घटना याद करनी होगी कि जो लगभग इसी तरह से थी। आपको मैं हिंट देता हूँ दोस्तों, एक एयर स्ट्राइक अभी कुछ समय पहले फरवरी में भी किया गया था। बिल्कुल सही, पुलवामा, जहां पर हमारे 40 जवान जो शहीद हुए। वो दिन आप सभी को याद होगा, 14 फरवरी, जिस दिन वो दुर्घटना घटी हमारे साथ, या मैं कहूँ जो घटना घटी पाकिस्तान की ओर से किए हुए इस कायराना हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए। दोस्तों, देश का बच्चा बच्चा इस इंतजार में था कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। इंतजार की घड़ियां उसमें भी खत्म की गई थी दोस्तों, और वो शायद दिन था पाकिस्तान की 13वीं का, जब हमने एयर स्ट्राइक की। यदि आप लोगों के पास में सही डेट्स हैं तो लोग लगभग मिलाएं, लगभग ये 12वां या 13वां दिन था, यानी कि हिंदुस्तान ने उनका जवाब उनकी 13वीं करके दिया था। ये है हमारा जवाब। शेर हमले से पहले पीछे हटता जरूर है दोस्तों, लेकिन डर कर नहीं, बेहतरीन हमला करने के लिए। इसीलिए इस हमले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। पर्यटकों पर जो हमला हुआ उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना यही पहले दिन से तैयार रही, लेकिन उसकी पूरी सेटिंग बिठाने के लिए, या मैं कहूँ कि पूरी फील्डिंग बिठाने के लिए कि आखिर पाकिस्तान को किस तरह घेरा जाए और उसका सही रूप से जवाब दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान के हालात आखिर हैं क्या, लेकिन उन पर्दे के पीछे छुपे हुए दुश्मनों को शायद हम लोग कभी नहीं जान पाते, जो पाकिस्तान के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के चल रहे हैं या कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसमें चीन प्रमुख नाम है दोस्तों, और चीन जिसके साथ खड़ा हुआ होगा उस देश की तो शायद बल्ले बल्ले है, क्योंकि चीन आज हम कहें कि विकसित देशों में ऐसा आता है, और इसी विकसित की वजह से चीन जिसके साथ खड़ा होता है उसको कमजोर से कमजोर देश भी अपना साथी मानकर अपने आप को मजबूत समझता है। लेकिन इस बार चीन और पाकिस्तान दोनों की गलतफहमियों को दूर कर दिया गया है। अभी आपने जैसा कि देखा, लगभग इस जगह 9 जगह जितने स्ट्राइक हुए हैं, 9 स्थानों पर जो हमले किए गए, लगभग इसमें 900 लोग मारे गए। इस हमले में, यह हमला हमारा, जिसने आप यदि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे दोस्तों, तो आपको इसका ऑपरेशन का नाम पता होगा, सिंदूर। वैसे मेरा IQ ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरा मन कहता है, इस बार हमने सिंदूर का जवाब जो लिया है, शायद उसको पूरा पाकिस्तान याद रखेगा। वो महिला जो बार बार पिक्चर्स में दिखाई कि जो एक महिला है एक दर्शक के पास जो बैठी, जिसे आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, शायद हमारे मोदी जी, या मैं कहूँ योगी जी, या जो भी हमारी इस व्यवस्था में जुड़े हुए लोग थे, या सैनिकों के मन में कहीं ना कहीं तो उस सिंदूर के, उजड़े हुए सिंदूर का बदला लेने के लिए मन में उसी दिन से था, और शायद इसी ऑपरेशन का नाम सिंदूर रख दिया गया। हमने उन 26 मौतों का बदला आज उनकी 900 मौतों से लिया है, और शायद ये पाकिस्तान के लिए पहला जवाब होगा। और अभी रुके रहिए दोस्तों, ये पहला जवाब, इसका मतलब आज हमारा अंत नहीं है इस बात का। अभी हम पूरी तरह से तैयार हैं पाकिस्तान की हर बात का जवाब देने के लिए, जिसको कहा जाता है नेले पे तेला, या मैं कहूँ कि इसका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, हम सब पूरी तरह से तैयार हैं
और जहाँ तक मैं हमारी सेना की बात कहूँ, सेना केवल एक इशारे के लिए बैठी हुई है और शायद पूरा पाकिस्तान खत्म। लेकिन अब इसमें एक घटना यदि मैं आपको कहूँ तो इस तरफ गौर करने वाली है दोस्तों, कि यदि कुछ ऐसे युद्ध के हालात होते हैं तो देश बाहर से संभालेगा या अंदर से संभालेगा, क्योंकि जब दो चीजों में लड़ाई होती है तो नुकसान कहीं ना कहीं किसी तीसरे का भी होना लाजमी होता है, और वो नुकसान है हमारे नागरिकों का। इसलिए अभी हाल ही में आपके पास एक संदेश घूम रहा है, शायद सभी लोगों के पास वो संदेश पहुंच चुका होगा, जिसमें हम मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं। अब मैं आपका ध्यान केवल इस मॉक ड्रिल की तरफ दिलाना चाहता हूं और कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस मॉक ड्रिल के लिए समझें आप। इससे पहले हो सकता है कि कुछ लोगों को मॉक ड्रिल के विषय में नहीं पता हो, या जिन लोगों को पता है उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने आस पड़ोस में अपने मित्रों को अभी सभी जगह कि उसके बारे में बताएं कि आखिर मॉक ड्रिल का मतलब क्या है। यदि नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, इस मॉक ड्रिल का मतलब बड़ा सीधा सा है, एक ऐसी प्रिपरेशंस के हम युद्ध के समय में अपने आप को तैयार कर सकें ताकि हमें नुकसान कम से कम हो। और इसमें एक शब्द जोड़ा गया है जिसमें आप देख भी पा रहे होंगे, आप सुन पा रहे हैं, उसमें ब्लैकआउट का जो नाम दिया जा रहा है, आखिर ब्लैकआउट है क्या। एक समय निर्धारित किया गया है भारत सरकार की तरफ से 7 बजे का, और यह 7 बजे का वो समय होगा जिस समय हमें सभी अपनी लाइट्स को ऑफ करना होगा। मुझे नहीं पता कि यह भारत सरकार की तरफ से होगा या हमारा पर्सनल होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा दोस्तों कि इसकी तैयारी बहुत जरूरी है, अन्यथा हम आने वाले समय में अपनी जान और जोखिम दोनों, अपनी जान जोखिम को हम अपने खतरे में डाल चुके होंगे। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको हल्के में ना लें या इसको मिथ्या ना लें, इसकी पूरी तैयारी करें। हमारी सेना देश के बाहर लड़ रही है और हमें अंदर लड़ने की जरूरत होगी। एयर स्ट्राइक्स जिस तरह से हमने किए, हो सकता है कि पाकिस्तान भी इसका जवाब दे। छोटा है बड़ा तो मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ तो जरूर होगा दोस्तों। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि उसकी तैयारी हमें पहले से करनी होगी। हमने अपनी मजबूती और अपने विल पावर को कोरोना के समय में दिखाया है। उसी एकता और उसी संबद्धता के साथ में मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके एक बार अपनी पूरी तैयारी के साथ देश की इस विपत्ति में आप कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों और दुश्मनों को जवाब दें। जिस तरह से हमने एकजुट होकर के कोरोना को हराया था, यह घटना भी यही मान करके चलें दोस्तों। हालांकि युद्ध की परिस्थितियां कोई छोटी परिस्थितियां नहीं होती हैं, हर देश युद्ध को टालना चाहता है, लेकिन उन निकम्मे देशों का क्या कहें कि जो उस कगार पे बैठे हुए हैं, हम तो डूबेंगे सनम पर आपको भी ले बैठेंगे। यही हाल बिल्कुल पाकिस्तान का है दोस्तों, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लेकिन आज दूसरे तरक्कीबद्ध देशों को देख करके खुश नहीं है, और खासतौर से चाइना उसका हाथ इसलिए मिला रहा है क्योंकि चाइना भी चाहता है कि भारत देश कभी तरक्की ना करे। हालांकि हमारे अंदर की भी कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो हमें खोखला करने पर तुली हुई हैं। अब मैं उन चीज़ों का नाम ना लेकर के केवल आपका ध्यान मॉक ड्रिल की तरफ दिलाना चाहता हूँ दोस्तों। हमारे हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल लगभग 3 तरीके से की जाती है। नंबर 1 भूकंप के समय में, नंबर 2 आग लगने के समय में, और नंबर 3 है युद्ध की परिस्थितियों में दोस्तों। भूकंप और आगजनी के समय में लगभग वो चीजें हमारे पास सीमित होती हैं दोस्तों। भूकंप के समय में मैं कहूँ कि हम लोग शायद हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम संभल पाए, इसलिए कई बार हमारी जान माल की नुकसान या जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन आगजनी के समय में जितनी भी होने वाली घटनाएं होती हैं तो वो कुछ एक सीमित दायरे में होती हैं और सीमित होती हैं, इसलिए उनको रोका जा सकता है, उनसे संभला जा सकता है। लेकिन इस बार जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन सभी में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने आप को मजबूत रखें, और सबसे पहला संदेश मेरा ये होगा कि अपने आप को पैनिक ना होने दें। कोई भी परिस्थिति हो, आप अपने आप को संभाल करके रखें। आप अपने अड़ोस में, पड़ोस में, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको हौसला दें और उनको समझाएं कि यह स्थिति अत्यधिक इनकी नहीं होगी। मॉक ड्रिल का सीधा सीधा मतलब है, यदि आप नेट पे जाएंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको व्यवस्थित तौर पे मिल जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि ऐसी कंडीशन में अधिकतर हमला रात के समय होता है दोस्तों, हमने भी किया है। इसलिए कोई भी देश यह स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जो होगी वो लगभग रात को होगी। रात के समय में हमें दुश्मनों से उलझना नहीं है, हमें अपने आप को केवल बचाना होता है। एयर स्ट्राइक लगभग उस समय की जाती है जब लोग सो रहे होते हैं, या मैं कहूँ कि जब लोग आधी नींद के समय होते हैं। तो इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है, जो हमारे पास ब्लैकआउट का जो मैसेज है, ब्लैकआउट का जो संदेश है, उसको समझने की कोशिश करें कि अपने आसपास किसी भी तरह की लाइट्स ना जली हो, ताकि फाइटर प्लेन्स, चाहे दुश्मन के हो या किसी और के दोस्तों, फाइटर प्लेन्स हमेशा हमारी लाइट्स को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ पर बसावट, या मैं कहूँ कि आबादी का क्षेत्र कहाँ पर है, और हमेशा दूसरा देश हमारे आबादी वाले क्षेत्र को टारगेट करता है। इसलिए जान माल की
हानि ज़्यादा ना हो, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि पर्टिकुलर समय के लिए आप लाइट्स को बंद करके एक ट्रेनिंग्स लें। ये ट्रेनिंग्स बस उसी तरीके से है दोस्तों, जैसे कि हमें अपने मकान में केवल ये चीज़ें समझनी है लाइट बंद करके कि मेरा लाइट बोर्ड, लाइट स्विच कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, बेड कहाँ है, पानी का कैंपर्स कहाँ है, या मेरी रसोई कितने कदम की दूरी पे है। आप इसका ट्रायल घर में भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके अपने मित्र से, अपने किसी भी साथी से कहें कि वो मुझे गाइड करे। आंख बंद करके आप कमरे का डिस्टेंस देखें, बेड का डिस्टेंस देखें, गेट का डिस्टेंस देखें। इससे आपको एक थोड़ी क्षमताएं मिलेंगी आपको ये सब समझने के लिए कि ब्लैकआउट के समय में करना क्या है। ये तैयारी खाली कमरे के लिए नहीं है दोस्तों, ये आपको सब बाहर के लिए है, ताकि आप अंधेरे में चलना सीखें, अंधेरे में अपने आप को मजबूत किस तरीके से बनाए रखें, केवल हमें ये देखना होता है। उसके अलावा इस युद्ध की परिस्थितियों में हमें बंकर्स नहीं मिल पाएंगे दोस्तों, इसलिए अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, और खासतौर से ऐसे स्थान पर जहां पर खिड़की, जंगले इत्यादि कम से कम मात्रा में हो, ताकि दुश्मन हमें ना देख सके, या हमारी रोशनी या हमारी कोई भी गतिविधि दुश्मन को नजर ना आए। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे सुरक्षित क्षेत्र पर पहुंचे कि जहां पर आप दूसरे को दिखाई ना दें। तीसरा हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, भगवान ना करे कि यदि ये युद्ध लंबा चला तो हमें एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, वो है हमारे खाद्यान्न की परिस्थिति, यानी कि खाने का सामान। ऐसे समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। अपने आसपास या अपने घरों में या अपने पास में सूखे साधन, जिसको मैं कहें सूखा भोजन जिसको कह सकते हैं, जैसे बिस्किट्स हैं, कुरकुरे हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं दोस्तों, इस तरह की चीज़ों को अपने पास इकट्ठा रखें ताकि वो लंबे समय तक आपके पास चल पाए। मैं सभी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह हमारा जो समय है अधिक दिन ना हो, या युद्ध की परिस्थितियां ज़्यादा लंबी ना चले, उससे पहले इसका कोई हल निकले। युद्ध का जवाब युद्ध ना हो। पाकिस्तान यदि डर कर बैठता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, शायद उसकी कब्र तोड़ने के लिए ये नो स्ट्राइक उसके लिए काफ़ी है, और यदि इसके बावजूद चिल्ला करके उठा तो शायद परिस्थितियां थोड़ी गंभीर होंगी। इसीलिए आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को मजबूत बनाए रखें, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, या अपने आप को सुरक्षित स्थल पर ले जाएं। और सबसे बड़ा संदेश, आपस में मिलजुल करके रहें, अपना वार्ता बना के रखें, एक दूसरे से मिलजुल के रखें, पैनिक ना हो। यदि हम पैनिक हुए तो हम अंदर से टूट सकते हैं दोस्तों, और यदि हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हुई तो हम कोई भी लड़ाई जीतने से पहले हार चुके होंगे। इसलिए आप सभी को जय श्री राम। अपना ध्यान रखने, अपने आप को व्यवस्थित रखें, सुरक्षित रखें, ब्लैकआउट का मतलब समझें। धन्यवाद।